नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। एक वक्त था जब गांधी परिवार की कोई भी बात कांग्रेस में आखिरी बात होती थी। उस बात को कोई चैलेंज नहीं कर पाता था, कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता था। लेकिन गांधी परिवार की बेतुकी बातों से कांग्रेसियों के अंदर आज की तारीख में उस परिवार के लिए सम्मान तेजी से खत्म होता जा रहा है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कांग्रेस के नेता खुलकर गांधी परिवार की बातों को सार्वजनिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं। कोई चोरी छिपे नहीं, खुल करके मीडिया में आकर के ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार ये जो बात कह रहा है वो गलत है और हम उसके साथ सहमत नहीं है। ये पहले आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन जब आपका असर खत्म होने लगता है, आपका इकबाल खत्म हो जाता है, जब आप बेसिर पैर की बातें करने लगते हैं, जब आप देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, जब आप राष्ट्र के हितों के खिलाफ बोलने लगते हैं, जब आप देश के दुश्मनों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो आपकी इज्जत अपनी पार्टी में ही खत्म होने लगती है। और कांग्रेस के साथ भी, और कांग्रेस के इस गांधी परिवार के साथ भी आज यही हो रहा है। गांधी परिवार जिस तरह से भारत में नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, वो तो चलिए एक जगह है, एक बात है। विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करना, चीन के साथ खड़े होना, अमेरिका में जाकर के कहना कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाइए, तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको देख करके कांग्रेसी जो हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं और अब जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब भी बिल्कुल ही एक तरह से आप समझें कि परेशान हो गए हैं इस गांधी परिवार से और खुल करके उनको चुनौती दे रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ तो ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो पहले से ही खुलकर बोला करते थे। आपको याद होगा जो G23 बना था वो तो इसीलिए बना ही था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कम से कम सोनिया गांधी का अब तक लिहाज करते थे, उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। लेकिन अब सोनिया गांधी का लिहाज भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उसकी वजह यह है कि सोनिया गांधी भी अब सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार करती जा रही हैं और ऐसे मुद्दों पे बोल रही हैं, उनसे तो कोई बुलवा रहा है, कोई डिक्टेशन लिखवा रहा है उनसे, लेकिन वो ऐसी बातें कर रही हैं जिनसे ऐसा लगता है कि वो भी सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार करती जा रही हैं। तो अब सोनिया गांधी का भी कोई लिहाज नहीं कर रहा। पहले कम से कम उनका लिहाज तो हुआ करता था। अब देखिए, कम से कम विदेश नीति के मसले पर देश में पहले एक राय हुआ करती थी, लेकिन ये जो इनकी मुस्लिम परस्ती की ये जो नीति है और जो मोदी से नफरत की आग है, इसमें गांधी परिवार इस तरह से झुलस रहा है कि सोनिया गांधी को भी अब खुल करके गालियां सुनने को मिल रही हैं। जी, सोनिया गांधी को भी खुल करके गालियां दी जा रही हैं और उनको बताया जा रहा है कि आप जो कह रही हैं उनसे हम सहमत नहीं हैं। और ध्यान रखिए कि यह बात कांग्रेस का कोई छुटभैया नेता नहीं कह रहा है। शशि थरूर और मनीष तिवारी, इस कद के नेता अब खुल करके सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, खास करके विदेश नीति के मसले पर। अब देखिए, ये जो ईरान युद्ध है उसमें भारत ने एक बड़ा ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। मोदी सरकार ने इस बात का ख्याल रखा कि भारत का जो हित है वो कहां पे है। उस हित के मद्देनजर भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि ईरान युद्ध में किसके पक्ष में बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है और कहां पे चुप रहना है। ये सब कुछ भारत के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके मोदी सरकार ने निर्धारित किया है। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है और इसके जो नेता हैं वो सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को देखते हैं। चूंकि दुर्भाग्य से इस देश में मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो अपने आप को ये मुस्लिम उम्मा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। उनको हमास भी पसंद है, वो हमास के पक्ष में बोलते हैं। आप याद कीजिए कि हमास ने किस तरह से इजराइल में 7 अक्टूबर को वहां के बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को कैसे उनकी हत्या की थी। उसके बावजूद हमास के उन आतंकियों को भारत के मुसलमानों का एक बड़ा तबका सपोर्ट करता है और वही सपोर्ट अब कांग्रेस की लीडरशिप भी हमास को दे रही है। उनको हमास से प्यार है, उनको ईरान से प्यार है, भारत के राष्ट्रीय हितों से उनको कोई प्यार नहीं है। तो जब सोनिया गांधी ने अभी भारत की विदेश नीति ईरान युद्ध के संबंध में जो है उसकी आलोचना की, तो शशि थरूर ने कहा कि भाई आप विदेश नीति को नहीं समझती हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत का हित कहां है, हमें उसको देखना चाहिए और लिहाजन मोदी सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मोदी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
आप समझिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि विदेश नीति पे आप मत बोला कीजिए, ये आपके समझ की चीज नहीं है। और उन्होंने कहा, देखिए किस तरह से उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा कि आप जिस चीज को कहती हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, तो रिस्ट्रेंट जो है, एक अपने आप को संयमित तौर पे रख करके बयान देना, वो सरेंडर नहीं होता है, ये ताकत होती है। ये ताकत होती है। हमें क्या पड़ी है भाई, इस ईरान युद्ध में ईरान के पक्ष में बोलने का क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? और जब शशि थरूर ये कहते हैं कि आपको संयम रखने की जरूरत है, रिस्ट्रेंट सरेंडर नहीं होता है, तो ये एक तमाचा राहुल गांधी के लिए भी है, जो नरेंद्र सरेंडर हमेशा कहते रहे कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, उटपटांग चीजें। तो उन्होंने कहा शशि थरूर ने कि ये रिस्ट्रेंट कभी सरेंडर नहीं होता है। अब सोचिए कि राहुल गांधी को किस तरह से थप्पड़ मारा शशि थरूर ने कि भाई आप बचकानी बातें करते हो। और देखिए शशि थरूर ने कहा कि अगर मुझे कोई सलाह देना हो कांग्रेस को, कांग्रेस मान लो सरकार में होती, तो उस वक्त भी मैं कहता, अगर कांग्रेस सरकार में होती और मुझे सलाह देना होता, तो मैं उस वक्त भी उस सरकार को यही सलाह देता कि आप रिस्ट्रेंट रखिए, आप संयम रखिए। अच्छा, ये सारी बातें उन्होंने क्यों कही पता है आपको? ये सारी बातें उन्होंने इसलिए कही क्योंकि सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिख दिया। सोचिए, सोनिया गांधी के पास इतनी समझ तो है नहीं कि वो कोई विदेश नीति पे कोई भाषण दे देंगी, वो तो पन्ना देख करके पढ़ने वाला काम उन्होंने जीवन भर किया है। तो उनसे किसी ने आर्टिकल लिखवा दिया अखबार में, और उस अखबार में उन्होंने भारत के विदेश नीति की, खास करके जो ईरान के प्रति जो नीति है, उसकी बड़ी आलोचना उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत चुप है, जैसे उनका कहना है कि खामनेई की हत्या पे भारत चुप है, भारत ने कुछ नहीं कहा, तो इससे उन्होंने कहा कि ये भारत की विदेश नीति की क्रेडिबिलिटी पे सवाल पैदा हो जाता है। उनका कहना है कि जो खामनेई की हत्या हुई उस पर भारत क्यों नहीं बोला, भारत क्यों चुप रहा। और सोनिया गांधी ने कहा कि ये निष्पक्षता नहीं है, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से त्याग है। देखिए, सोनिया गांधी को सारे मुसलमान देशों से, यहां तक कि मुस्लिम आतंकियों से भी प्यार है, ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन विदेश नीति तो भारत के हित को ध्यान में रख करके बनाई जाएगी, चलाई जाएगी। अब सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत के संबंध ईरान से बहुत पुराने हैं, वो बात सही है, स्ट्रेटेजिक हैं, रणनीतिक हैं, वो भी सही है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ये वो खामनेई जो मारे गए, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पे कई बार भारत की आलोचना की है? क्या ये सच नहीं है कि वही खामनेई ये कहते थे कि कश्मीर में भारत की सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है? ये ऑन रिकॉर्ड है, आप उनके बयान देख लीजिए। जिस खामनेई को अमेरिका ने मार गिराया, उसी खामनेई ने भारत की आलोचना कई बार की है कश्मीर के मुद्दों पे, और उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर के मुसलमानों को आजाद कराने की जरूरत है, ये सब उन्होंने कहा है। तो क्या भारत के दोस्त हो गए क्या? जिस खामनेई ने कश्मीर के भारत से अलग होने की वकालत की, कश्मीर को भारत से जुदा करने की वकालत की, उसकी मौत पे भारत को क्यों आंसू बहाना चाहिए? कोई वजह है उसकी? क्या उसकी कोई वजह नहीं है। इसलिए भारत ने, ठीक है, ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। देखिए, अभी वहां पे युद्ध से जो स्थिति वहां पे खराब हुई है, तो भारत ने मेडिकल एड भेजा है, चिकित्सा सुविधाएं वहां पे भेजी है, इक्विपमेंट्स भेजे हैं, दवाइयां भेजी हैं। तो जहां जरूरत है वो बात भारत ने की है, और इसकी प्रशंसा भी ईरान ने की है कि हाँ भाई, ये तो बढ़िया काम किया, हमें सपोर्ट किया है। ईरान के एम्बेसी ने यहाँ पे स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम इस बात से बड़े खुश हैं। तो भारत ने, सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। भारत ने मेडिकल फैसिलिटी वहां पे दी है, चिकित्सा सुविधाएं वहां पे दी है। हाँ, जहां पे लगा कि भाई हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे नहीं बोला। तो शशि थरूर यही कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रेंट है, संयम है जो भारत ने दिखाया है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि भारत चुप रह गया, खामनेई की हत्या हो गई। भाई खामनेई कौन सा भारत का दोस्त था? वो तो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत कर रहा था, तो हमें उसकी मौत पे कुछ बोलने की क्या जरूरत है? तो सोनिया गांधी की जिस तरह से क्लास लगाई है शशि थरूर ने, वो आप सोचिए पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। अच्छा देखिए, इससे पहले भी शशि थरूर ने एक आर्टिकल में ये कहा था कि भारत ने जो संयम दिखाया है ना, वो एक रणनीतिक रूप से समझदारी की बात की है, और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके, ये भारत में बहुत सारे विपक्षी दल भी हैं, कांग्रेस तो है ही और सोनिया गांधी तो है ही, वो कहते हैं कि भाई खामनेई की हत्या पे आपने क्यों नहीं बोला, आप क्यों चुप रह गए? भाई खामनेई कोई भारत का मित्र नहीं था।
ईरान, कुछ लोग याद दिलाते हैं कि ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पे भारत का समर्थन किया था, वो बहुत पहले की बात है, 1975 और 1990 की बात है, उस वक्त ईरान ने किया था, अब नहीं। ये जो खामनेई साहब थे, ये खुल करके कश्मीर के मुद्दे पे भारत के खिलाफ बोलते थे। लिहाजन अगर भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि उस पर हमें बोलने की जरूरत नहीं है उनकी मौत पे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ध्यान रखिए, ये ईरान ही है जिसने कि हमास को हमेशा समर्थन किया था, और उसी हमास ने इजराइल में जाकर के 7 अक्टूबर को निहत्थे और निर्दोष इजरायलियों की हत्या की थी। इसमें बच्चे थे, महिलाएं थीं, वो सारे आतंकवादी थे, हमास के आतंकी। और उनको किसने सपोर्ट किया? कतर ने किया और ईरान ने किया। तो ऐसे ईरान के साथ भारत की क्या सिंपैथी हो सकती है? हाँ, जहां जरूरत है भारत ने मदद की है। अच्छा देखिए, शशि थरूर कोई अकेले नहीं है। मनीष तिवारी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति और खास करके ईरान विदेश नीति की खुल करके तारीफ की है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए शशि थरूर सोनिया गांधी से लड़ गए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए मनीष तिवारी सोनिया गांधी से लड़ गए। मनीष तिवारी ने भी कहा कि भाई देखिए, ऐसा इसमें समझने की जरूरत है कि ये जो विदेश नीति है वो कई जगहों पे होती है, सिर्फ वेस्ट एशिया में नहीं होती है। अभी इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में जो हो रहा है उसमें कोई साइड लेने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं। ये कोई मिडिल ईस्ट की बात नहीं है, ये कोई मिडिल ईस्ट की बात नहीं है। भारत की ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक जो थॉट प्रोसेस है और जो विदेश नीति है उसको टोटलिटी में देखने की जरूरत है। हमें यह नहीं देखना है कि सारी दुनिया जो कर रही है वो हम भी करें। भाई हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। मनीष तिवारी कहते हैं कि हमारी एक रणनीतिक स्वतंत्रता है। भाई हमें इस बात का अधिकार है कि हम कहां पे बोलें, कहां पे नहीं बोलें। अगर ये इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है तो हम क्या करें, नहीं करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा ना, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसमें किसी का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि खुल करके कांग्रेस में पहले तो लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोलते थे, अब वो सोनिया गांधी के खिलाफ भी खुल करके बोल रहे हैं। सोचिए गांधी परिवार की इज्जत क्या रह गई है कांग्रेस में। राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 के लगभग चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, और अब तो उनकी माता जी का भी खुल करके इस तरह से अपमान ही कहेंगे। भाई सोनिया गांधी के बारे में पहले कौन सोच सकता था कि कोई बोलेगा? अब तो शशि थरूर बोल रहे हैं, मनीष तिवारी बोल रहे हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ शशि थरूर और मनीष तिवारी तक ही नहीं है। गांधी परिवार से कांग्रेसियों का मोह भंग बिल्कुल शुरू हो चुका है। ये ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, 2-4 चुनाव और हारने दीजिए, इनको धक्के मार के बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर आप चुनाव जितवा नहीं सकते तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। और ये जो आक्रोश है ना, वह कांग्रेस के हर राज्य में फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो राज्यसभा के चुनाव हुए बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में, वहां कांग्रेस के विधायकों ने सेंट्रल लीडरशिप की एक नहीं सुनी, खुल करके क्रॉस वोटिंग हुई। बिहार में तो लोग वोट देने ही नहीं आए, उड़ीसा में भी यही हाल हुआ। हरियाणा में देखिए, जो सीट आसानी से कांग्रेस जीत रही थी वो भी बड़ी मुश्किल से जीत पाई। और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हरियाणा में कांग्रेस के, उनकी पत्नी जो एमएलए हैं वो वोट देने नहीं गई। बताइए, क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो सवाल यह है कि जब इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग, जब वो सेंट्रल लीडरशिप की नहीं सुन रहे हैं, तो आम कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? अच्छा, मैंने आपको बताया कि बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में क्या हुआ। अभी देखिए, असम में इतने पुराने एमपी हैं, प्रद्युत बोरदोलोई, इतने लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी सिटिंग सीट छोड़ दी है। वो अभी सांसद हैं नागांव लोकसभा सीट से। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब सांसद नहीं रहना, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। इतने पुराने सांसद। और अब वो विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें उनको दिसपुर से टिकट दिया गया और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि गांधी परिवार कांग्रेस को एकजुट करके रखने में पूरी तरह से असफल हो गई है। किसी का कोई भरोसा नहीं रहा गांधी परिवार पे। देखिए, नेतृत्व की इज्जत तभी होगी जब नेतृत्व चुनाव जिता पाएगा। गांधी परिवार अब चुनाव नहीं जिता सकती, इसलिए। और दूसरी बात, जिस तरह से लोग राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बोलते हैं, इनको यह समझ में नहीं आता कि मोदी को टारगेट करना एक चीज है, लेकिन देश को टारगेट करना यह बिल्कुल अलग चीज है, और उसका सही संदेश रैंक एंड फाइल में नहीं जाता। इसलिए यह असंतोष पूरे देश में बढ़ रहा है और इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और अब देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा, एक लंबी लिस्ट है जहां पे कांग्रेसियों ने कांग्रेस को
इस तरह से छोड़ा। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस को बिल्कुल छोड़ करके और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये नेतृत्व की एक क्षमता ही तो है। और अब जिस तरह से सोनिया गांधी को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि गांधी परिवार बहुत जल्द रही सही अपनी इज्जत भी खो देगा और इनको लोग धक्के मार करके कांग्रेस से बाहर निकाल देंगे। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूं, लेकिन जिस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और गांधी परिवार के प्रति जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसमें अगर ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।